गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज। मेष राशि, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के लिए। आई थिंक सो यस। सो जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए एंड जो नहीं कर रहा है उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है, ठीक है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एरीज की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के पार्टनर के लिए, देख लेते हैं 21 से 27 अक्टूबर में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो एरीज आप बहुत ज्यादा वुंडेड हर्ट नजर आ रहे हो, ठीक है। और या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करते हुए नजर आ रहे हैं एरीज, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हैं आपसे, जिनसे भी आप डील कर रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया देख लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस। यस, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना इस पर्सन की तरफ से कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, ठीक है। और साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत डिटैच और प्रैक्टिकल एनर्जीज में भी दिखाई दे रहे हो। इस पर्सन को लेके आप अपने आप को डिटैच रखने की कंप्लीटली कोशिश कर रहे हो। एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन की साइड से कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन की भी वेट कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको कोई भी क्लू नहीं नजर आ रहा है कि ये पर्सन आपको कब कॉन्टैक्ट करेंगे, कब कॉल, मैसेज करेंगे, कब क्या आपके बीच में एक कनेक्शन मेंटेन होगी, ठीक है। और कुछ एरीज के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप इस पर्सन से बात तो कर रहे हो बट एज अ वेरी फ्रेंडली लेवल काइंड ऑफ सिनेरियो में, ठीक है। मतलब आपकी बातचीत जो हो रही है ना वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल और फ्रेंडली लेवल पे हो रही है, बिकॉज यहाँ पे या तो आप बहुत हर्ट हो या तो आपके पार्टनर बहुत हर्ट है, और कोई एक पर्सन है जो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करता हुआ नजर आ रहा है अपने चारों ओर, बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं। और ये पर्सन बहुत डिटैचिंग काइंड ऑफ एनर्जी में भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। या तो ये आपकी एनर्जी है कि आप बहुत डिटैचिंग और प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी में नजर आ रहे हो। स्टिल आप बात कर रहे हो इस पर्सन से, लेकिन बाकी सारी चीजें आपने यूनिवर्स पर छोड़ दी हैं, ठीक है। आप कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे हो इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, एंड हो सकता है आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो एरीज। तो रोल रिवर्स हो सकते हैं, इस बात का कंप्लीटली ध्यान रखना है, ठीक है। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए 21 से 27 अक्टूबर में। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए 21 से 27 अक्टूबर में। 6 ऑफ सोर्ड, तो एरीज आपके पार्टनर इस सिचुएशन का कोई हल निकालते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कोई सोल्यूशन निकालते हुए नजर आ रहे हैं। देख लेते हैं 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है एरीज के पार्टनर की एनर्जीज में। हर्मिट, 4 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ सोर्ड। ओके, सो एरीज आपके पार्टनर, देखो हो सकता है आप और आपकी पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है, ऊपर से अगर मैरिज के काइंड ऑफ रिलेटेड कोई बात है तो उस चीज के रिगार्डिंग ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन नजर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजेशंस करते हुए नजर आ रहे हैं। एज वेल एज ऐसा लग रहा है कि ये एक लंबी साइकिल सी चल रही है मैरिज की, कमिटमेंट की, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि ये एक लंबे समय से एक हार्ट ब्रोकन काइंड ऑफ एनर्जी चल रही है रिगार्डिंग मैरिज और कमिटमेंट को लेके। तो अब ये पर्सन ने ना काफी लेसन्स ले लिया, ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन के रिगार्डिंग की बहुत सारे लेसन्स ले लेना, बहुत सारी वेट करना, बहुत सारा टाइम निकल जाना, इस
स्पेशली इस चीज को लेके या मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, ठीक है। दैट्स वाई पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये एक सोल्यूशन फाइंड आउट करते हुए नजर आ रहे हैं और एक कामर वाटर की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैरिज और रिलेशनशिप इनके लिए बहुत मैटर भी करता है, ठीक है, डेफिनेटली। और इस रिगार्डिंग इन्होंने काफी लेसन्स भी लिए हैं अपने पास्ट में। ओके, सो एरीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर से 21 से 27 ऑफ अक्टूबर में? एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पार्टनर के लिए 21 से 27 ऑफ अक्टूबर में? ट्री ऑफ वॉन्ड। ओके, सो एरीज, आप आगे बढ़ना चाहते हो, डेफिनेटली आप आगे बढ़ भी रहे हो, बट एक वेटिंग भी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं ट्री ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे देखो, आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, डेफिनेटली एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन दिख रही है, बट आप इस कनेक्शन को लेके बहुत ज्यादा लाइक लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड काइंड ऑफ सिचुएशन में आप दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन एक स्ट्रांग बाउंड्री सेट करते हुए नजर आ रहे हैं आपसे, और ये पर्सन आपसे ज्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, और एक आप दोनों के बीच में एक बाउंड्री है जिसको आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। इस वजह से आप बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सैड, डिप्रेस्ड और लाइक आइसोलेटेड काइंड ऑफ एनर्जीज में नजर आ रहे हो, ठीक है। बट आप आगे भी बढ़ रहे हो एरीज, एट द सेम टाइम आप बहुत ज्यादा एक वेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी में भी हो, ठीक है। बट एक डीप लव आप इस पर्सन से करते हो, मतलब आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा अटैच दिख रही हैं, बट एट द सेम टाइम आप इन फीलिंग्स को लेके बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड भी हो, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड, डाउन फील कर रहे हो, जस्ट बिकॉज कि मे बी ये पर्सन आपसे एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं, ठीक है, और उतना सही से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, और आप खुद बहुत हर्ट हो, जिसकी वजह से आप चांस नहीं दे पा रहे हो इस कनेक्शन को कंप्लीटली, मे बी, ठीक है। तो जो भी आपसे रेजोनेट हो रहा है उसको वैसे ले लो आप, ठीक है। सो एरीज के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 21 से 27 ऑफ अक्टूबर में? एरीज के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 21 से 27 ऑफ अक्टूबर के लिए? पेज ऑफ वॉन्ड। तो एरीज, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, बात डेफिनेटली आपको कॉल, मैसेज, कम्युनिकेट करना चाहते हैं और कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ही एक कैजुअल काइंड ऑफ टॉकिंग दिख रही है, जहाँ पे एक्सप्लोर करना, चिल करना, यू नो, और इंजॉय करना, बहुत ज्यादा सीरियस कन्वर्सेशन नहीं दिख रही है इस पर्सन की साइड से। देख लेते हैं पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है। सिक्स ऑफ कप्स और एस ऑफ सोर्ड एंड डेविल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली इस पर्सन को लाइक एक क्लियरिटी भी है कि लाइक ये जो सिचुएशन है ये काफी अनहेल्दी काइंड ऑफ, टॉक्सिक काइंड ऑफ सिचुएशन है, ठीक है। अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं और एक से ज्यादा रिलेशनशिप्स या तो इस पर्सन की साइड से है या तो आपकी साइड से है, ठीक है। डेफिनेटली इस या तो ये पर्सन एक से ज्यादा कनेक्शन मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये अपने किसी पास्ट कनेक्शन को बहुत मिस कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन किसी पास्ट कनेक्शन को बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर इनकी कोई पास्ट कनेक्शन थी तो, ठीक है। एंड ये डेफिनेटली एक नॉर्मल लेवल पे कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लाइक एक सिंपल काइंड ऑफ लेवल पे कनेक्ट करना, फ्रेंडली काइंड ऑफ लेवल पे कनेक्ट करना, बिकॉज ये पर्सन को बहुत ही ह्यूज मेंटल क्लियरिटी है कि ये सिचुएशन जो है ना, इसमें बहुत टॉक्सिसिटी इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा अनहेल्दी काइंड ऑफ अटैचमेंट्स इन्वॉल्व है, डेविल एनर्जी है इस सिचुएशन में, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन बहुत ही सिंपल लेवल पे आपसे कनेक्ट करते हुए कनेक्ट करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। यस, तो
एरीज हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं एरीज के रिलेशनशिप में क्या आ रहा है 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर में। एरीज मेष राशि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के लिए। डेविल, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में आप डेफिनेटली चीजें सरेंडर मोड पे थोड़ी ज्यादा दिख रही हैं, लाइक मूव कर रही हैं, बट कंफ्यूजन है अभी भी, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। और आप दोनों ही लोग एक रिकंसिलिएशन चाहते हो, बट एक तरह से एक जगलिंग और अनस्टेबल सिचुएशन अभी भी चल रही है आगे चल के आपके कनेक्शन में, जहां पे दो सिचुएशन के बीच अनडिसाइडेड एनर्जीज बनी हुई है, एज वेल एज इसके चलते बहुत ज्यादा अनहेल्दी टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट भी हो रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और एक से ज्यादा पार्टनरशिप होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लाइक एक से ज्यादा ऑप्शंस होना पार्टनर्स के लिए, वो भी दिख रहे हैं। तो आगे चल के डेफिनेटली एक रिकंसिलिएशन तो है, बट ऑब्वियसली वो रिकंसिलिएशन में अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। और एक टॉक्सिक और अनहेल्दी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब आप कनेक्ट तो कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम सिचुएशन अनस्टेबल है, कंफ्यूजन इन्वॉल्व है, एज वेल एज इसके चलते एक टॉक्सिक अनहेल्दी टाइप सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, ओके। सो एरीज आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं। मेष राशि की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है 21 से 27 अक्टूबर के लिए यूनिवर्स की तरफ से। 8 ऑफ सोर्ड। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, आप बहुत सारी ऐसी बातें सोच रहे हो जो शायद आगे चल के होंगी भी नहीं, ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो। आपको इस नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आने की जरूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल, और चीजों को फ्लो होने की जरूरत है। जस्ट गो विद द फ्लो। इतना नेगेटिव थिंकिंग करके आप उसको मैनिफेस्ट कर दोगे, जो नहीं है वो भी होने लग जाएगा, ठीक है। सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ नेगेटिव थिंकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। सो दिस इज द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक